प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम लोग एसिड के संदर्भ में एक और नई टॉपिक के साथ आए हैं। एसिड के जो अलग अलग मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन मोड है। किस तरह से एसिड के बारे में पहले संदर्भ में व्याख्या थी, आज एसिड क्या है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मत अपना दिया है, अलग अलग ओपिनियन है। मैं इन सारे मॉडल पर बात करने वाला हूँ कि उनका क्या मॉडर्न थ्योरी है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड पर बात होने वाला है। अम्लों की आधुनिक विचारधारा या संकल्पना। तो क्या है अम्ल की आधुनिक विचारधारा, उस पर हम लोगों को बात करना है। तो अम्ल के लिए कई विचारधारा है। मैं सबसे पहले नाम लिख दूं कौन कौन से महत्वपूर्ण विचारधारा है। सबसे पहले विचारधारा जो आया था वह है आर्हेनियस थ्योरी। कुछ किताब इसे कॉन्सेप्ट भी लिखता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों को देखना है लुईस ब्राउनस्टेड थ्योरी या कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी के आधार पर जो थ्योरी आई है वह थ्योरी लुईस एसिड के साथ ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एक और भी कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें पहले। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी एक अलग है, मैं उसका चर्चा थोड़ा अलग से ही कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लुईस कॉन्सेप्ट दे देते हैं अलग। लुईस कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट और लक्स फ्लक्स मॉडल या कॉन्सेप्ट, और लास्ट में है उसानोविच मॉडल। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या है यह मॉडल। सबसे पहले नंबर हम लोगों को आर्हेनियस के बारे में पढ़ना है, फिर ब्राउनस्टेड लॉरी है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों को मुझे देखना है। तो सबसे पहले हम आर्हेनियस पर बात करते हैं। आर्हेनियस में क्या है, H+ दाता जो होते हैं वह अम्ल होते हैं और H+ दाता के बाद OH- दाता जो होते हैं वो भस्म होते हैं। भस्म का मतलब बेस और ये एसिड। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कौन होता है। तो जो H+ दाता होते हैं वह एसिड होते हैं, OH- दाता जो होते हैं वह बेस होते हैं। यानी वाटर में जो H+ दे दे, यहाँ देख सकते हैं HCl है, ये पानी में आकर क्या दे रहा है, H+ Cl-। तो ये पानी में आकर क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। इसका मतलब ये H+ देने वाला है, अतः यह आर्हेनियस का अम्ल है। अगर NaOH की बात करें तो ये पानी में आकर क्या दे रहा है, देख सकते हैं OH- दे रहा है। अगर ये पानी में आकर OH- दे रहा है, इसका मतलब ये आर्हेनियस बेस है या सिंपली बेस है। तो सीधा सीधी हम लोगों को यह समझना है, H+ देने वाला पार्ट जो होगा, कंपाउंड जो होगा वह क्या होगा, अम्ल होगा, और OH- देने वाला कंपाउंड जो है वह क्या होगा, बेस होगा। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, वह है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट को मैं पहले लिख दूं थोड़ा, वह क्या है। तो यहां देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में जो ख्याल है, लुईस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा, दाता जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर
एक्सेप्टर जो होगा, ग्राही जो होगा, वह क्या होगा? एसिड होगा। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं देख लें। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला वो हमेशा याद रखिएगा बेस होगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाला हमेशा क्या होगा? एसिड होगा। तो इस पर भी बात कर लें, और थोड़ा सा मैं इस पर भी बात कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। लक्स फ्लक्स मॉडल को बाद में चर्चा में ले लेंगे। अब देखिए ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ब्रॉन्स्टेड साहब का जो मॉडल है वह मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। ब्रॉन्स्टेड में जो है वह H+ को प्रोटॉन कहा गया है, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन दाता जो होगा वह एसिड होगा, और प्रोटॉन ग्राही जो होगा वह क्या होगा? बेस होगा। तो देख सकते हैं ब्रॉन्स्टेड साहब का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ H+ को हाइड्रोजन आयन कहा गया है, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन कहा गया है, जबकि यहाँ H+ को प्रोटॉन कहा गया है। अगर प्रोटॉन देता है तो एसिड, प्रोटॉन लेता है तो बेस। अगर H+ देता है तो अम्ल, और OH- देता है तो भस्म। आर्हेनियस में दोनों दाता है, जबकि ब्रॉन्स्टेड में दोनों एक दाता एक ग्राही है। लुईस में भी एक दाता एक ग्राही है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो दाता होगा यहाँ बेस हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने वाला क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। मैं इन दोनों पर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो लुईस कॉन्सेप्ट पे पहले बात होने वाला है कि लुईस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे आएगा। देख सकते हैं ये H2O है, इसके पास लोन पेयर है एक्स्ट्रा 2, 2, 4, 2, 6 या 2, 8। और बेचारा BF3 के पास देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, इसके पास 8 नहीं पूरा है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक जो होता है इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण होता है, और एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और ये बेचारा जो है इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक है। इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 पूरा नहीं है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इसको डोनेट करता है। तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा पार्ट का खास सेंट्रल पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या है? ग्राही है। तो ग्राही वाला देख सकते हैं क्या है? एसिड। और ये देख सकते हैं वाटर जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर दाता है, और दाता वाला भाग क्या होता है? देख सकते हैं वो बेस होता है। तो वाटर जो है यहाँ क्या काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। और BF3 जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है ये क्या काम कर रहा है? एसिड का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अमोनिया के साथ भी सेम केस यही है। ये देख सकते हैं अमोनिया है, ये इसके पास भी लोन पेयर है, और इस बेचारे के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी इसको डोनेट कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? दाता है तो ये बेस हो जाएगा, और ये ग्राही है तो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। अक्सर देखा जाए H+ के बारे में और H2O के बारे में, तो यहाँ पर हम इसको भी समझ सकते हैं। ये दाता है और ये ग्राही है। तो दाता होने के कारण ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये ग्रहण करने के कारण क्या हो जाएगा? एसिड। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है और आसानी पूर्वक वर्क कर रहा है। मैं अगली टॉपिक के साथ बढ़ रहा हूं। ब्रॉन्स्टेड की ओर। तो ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है उस पर भी बात करने वाले हैं। देख सकते हैं ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट मैंने पहले से लिखा है, प्रोटॉन से संदर्भित है, प्रोटॉनिक थ्योरी है। ऐसा बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोटॉनिक थ्योरी।
प्रोटॉन पर आधारित है पूर्णतः ये थ्योरी। इस थ्योरी में होना क्या है इस पर भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं H2SO4 है, HCl है, जैसे ही इसको हम किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल नॉर्मल सॉल्वेंट है, हम H को आराम से यहां से निकाल सकते हैं। पानी में जैसे ही H2SO4 आता है, पट से ये क्या दे देता है, प्रोटॉन दे देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ दे रहा है पानी में। तो कौन सा चीज दे रहा है भाई? स्पेशली H+ को हम लोग यहाँ प्रोटॉन बोल रहे हैं। ये पानी में अगर प्रोटॉन दे रहा है, ये प्रोटॉन दाता है, तो प्रोटॉन देने वाला जो होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन दाता जो होगा वो क्या होगा? एसिड होगा। यानी ये सारी चीजें क्या है? एसिड है। ये भी पानी में आके देख सकते हैं, यहाँ से H को रिलीज कर देगा, प्रोटॉन दे देगा। HCN भी है, पानी में आकर क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। एसिटिक एसिड है, पानी में आके क्या दे रहा है? ये एसिड पार्ट है, और यहाँ से H+ और CH3COO-। तो देख सकते हैं ये पानी में आकर प्रोटॉन दे रहा है, यानी ये सारे के सारे क्या है? एसिड्स हैं। ये सारे के सारे एसिड्स हैं। अब हम लोगों को देखना है कि प्रोटॉन ग्राही कौन है। तो देख सकते हैं प्रोटॉन ग्राही, जो प्रोटॉन को क्या करे? ग्रहण करे। आप यहाँ ही ले सकते हैं, Cl- है, ये देखिए प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, Cn- ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। अब मान लीजिए SCO3- है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन को ग्रहण करे, ये प्रोटॉन है, तो ये जो है प्रोटॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ये प्रोटॉन को ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? H2CO3 खत्म। व्हाट इज दिस? कार्बोनिक एसिड। यानी ये जो है प्रोटॉन को, ये जो है प्रोटॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो प्रोटॉन ग्राही क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये बेस है। Cn- जो है ये भी H+ को ग्रहण कर रहा है और क्या बना लेगा? HCl। आप देख सकते हैं ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला अवयव जो है, कंपोनेंट जो है, वह क्या होगा? बेस होगा। स्क्रीनशॉट रखा जाए। मैं अगले टॉपिक पर चल रहा हूं। ठीक, अगली जो टॉपिक मेरा चलने वाला है वह किस पर है, सो देख लेते हैं हम लोग। लक्स फ्लक्स मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन की दुनिया में कई बार यहाँ से सवाल रहा है। लक्स फ्लड मॉडल, इस मॉडल में दो ही बात हम लोग बात करने वाले हैं। ऑक्साइड आयन दाता और ऑक्साइड आयन ग्राही। अगर ऑक्साइड आयन दाता हो, ऑक्साइड आयन ग्राही हो, तो दाता हमेशा बेस होता है और ग्राही हमेशा एसिड होता है। एक उदाहरण हम लोग ले लें इसके मामले में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2। देख सकते हैं इसका ऑक्सीजन निकल कर इधर आ रहा है और कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है। तो ये क्या काम करता है? यहां से देख सकते हैं ये अपना ऑक्साइड जो है इसको दे रहा है और ये ऑक्साइड ले रहा है। तो ऑक्साइड ग्राही और ये क्या हो गया? ऑक्साइड दाता। तो ऑक्साइड दाता वाला हमेशा याद रखेंगे क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? एसिड। यानी SiO2 का नेचर क्या है? SiO2 का नेचर एसिडिक होगा और इसका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं धातु का ऑक्साइड है, देख सकते हैं इसको ऑक्साइड दे रहा है तो बेस हुआ, और ये ले रहा है तो क्या हुआ? एसिड हुआ। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा रिएक्शन है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं MgO है और हम लोग ले रहे हैं P4O10 है।
तो हम लोग इसको ऐसा ले सकते हैं Mg3PO4 का होल ट्वाइस। तो देख सकते हैं Mg कितना है 4, सॉरी फास्फोरस 4 है, Mg हो जाएगा 4×3=12। ऑलरेडी रिएक्शन को बैलेंस चेक कर लें, 12 और 10 कितना 22, यहाँ कितना हो गया 8, 8×4=32, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो Mg3 सॉरी उतना जाने की जरूरत नहीं है, Mg3 से ही काम चल जाएगा, Mg3 है, लेकिन P4 है तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ 2 लगा लीजिए, 2 दूनी 4, 4 2 3 6, 6 MgO, तो 10 और 6 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, राइट है, बैलेंस है, मैग्नीशियम फॉस्फेट बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑक्सीजन निकला है और इसमें समाहित हो गया है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा बेस, और ये ऑक्सीजन को यहाँ से ऑक्साइड को लिया है, यहाँ से ऑक्सीजन टूटेगा तभी ये ऑक्साइड आयनिक फॉर्म में टूटता है O-2, और ये लेता है तो एसिड हो जाएगा। तो निश्चित रूप से फास्फोरस का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, ये सारे के सारे एसिडिक कैरेक्टर हैं, जबकि धातु का ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर है, इसको नोट किया जाए। और लास्ट टॉपिक आज का हम लोगों का जो मॉडल देखना है वह है उशानोविच मॉडल, उशानोविच थ्योरी या मॉडल बोल सकते हैं। उशानोविच में क्या हुआ है, तो आयन दाता सीधा सीधी, तो एनायन दाता और एनायन ग्राही, एनायन दाता और एनायन ग्राही, एनायन ग्राही हमेशा अम्ल होगा और एनायन दाता हमेशा भस्म होगा। एक छोटा सा उदाहरण, बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर है। एनायन दाता, एनायन को देने वाला मतलब हो गया, एनायन किस चार्ज में होगा, एनायन पर चार्ज क्या होता है माइनस, और एनायन, लेकिन ये दाता होगा, माने माइनस वाला को देगा और ये माइनस वाला को लेगा, तो निश्चित थोड़ा उल्टी क्रिया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो एक उदाहरण लेना है कि देने की क्रिया क्लियर हो जाए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और SO2, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये टूटेगा, ये माइनस में है, ये इसके पास जाएगा, यानी ये दे रहा है, ये ले रहा है, तो देने वाला क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, देने वाला क्या हो जाएगा भस्म, और लेने वाला क्या हो जाएगा अम्ल। ये तो क्लियर हो गया कि ये अम्ल है और ये भस्म है। प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या होना है CaSO3। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जहां पर हम देख सकते हैं, एक और रिएक्शन ले लें, MgO ले लेते हैं और CO2 ले लेते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं वही केस, माइनस का टर्म यहाँ से -2 है, ये टूट के यहाँ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा भस्म, और ये क्या हो जाएगा एसिड, ये ग्राही हो जाएगा, एनायन का ग्रहण कर रहा है, ये एनायन को दे रहा है, दाता है, तो बनेगा क्या MgCO3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आज का एसिड के संदर्भ में, इसको ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में बहुत ही यूजफुल। थैंक यू।